तो 2024 का ये जनादेश, इसमें क्या है संदेश? देखिए, इसका संदेश रोमाना सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी को अपने आगे की स्ट्रेटेजी को रीप्लान करना पड़ेगा। उसको एक तरफ से साउथ में जो उसको नई जमीन मिली है, उस जमीन को कल्टीवेट करना होगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एकदम नई दुनिया है, नई पॉसिबिलिटीज़ का संसार है जो उसके लिए खुला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो उसका रूट है, जो वहाँ से जड़ है, उसमें अपनी जगह को फिर से रिगेन करनी पड़ेगी। और उसके लिए जितने तरह की स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, डेवलपमेंटल इंजीनियरिंग, सोशल तो मतलब ये इंजीनियरिंग, आप आगे के लिए कोर्स करेक्शन बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक मेहमान बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आप सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से तो पहले ही सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, और आप थोड़ी देर से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, चर्चा हम शुरू कर चुके हैं और बार बार कांग्रेस की तरफ से जिस सवाल को रेखांकित किया जा रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, लेकिन इसको हार नहीं तो और किस रूप से देखें कि अब सरकार बनने की जब बारी आई तो एनडीए सरकार बनेगी। सर देखिए, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जो चुनाव के परिणाम आए, यद्यपि एनडीए स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट बहुमत से पर्याप्त आगे, परंतु फिर भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और हम लोग इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैं ज्वाइन देर से किया मगर मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम लोग बचपन में थे तो कभी सोचते थे क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आज तीसरी बार लगातार कांग्रेस 100 सीटें नहीं पूरी करने की स्थिति में है। इसके बावजूद उनकी बाँछें खिली हुई हैं, उनकी आंखें चमकी हुई हैं और हम 243 सीटों पर खड़े होकर भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि कौन किस धरातल पे पहुंच गया है और किसकी मुट्ठी कितना प्राप्त करने पे खुश हो जाती है। और रही बात अहंकार और संविधान की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर हंग पार्लियामेंट होती तब कोई दावा करे कि नहीं सरकार हमारी बनेगी तो समझ में आता है। जब स्पष्ट रूप से एनडीए की क्लियर कट मेजॉरिटी और मेजॉरिटी अंक से अभी फिलहाल 24 सीटें ज्यादा नजर आ रही हैं, उसके बाद ये कहना कि साहब सरकार हमारी बनेगी, ये जनादेश लोकतंत्र और संविधान का कितना सम्मान है स्वतः समझा जा सकता। और मैं एक और बात बता दूं, जैसे आपके अदर्स में 18 दिखाया जा रहा, सभी चैनल्स में दिखाया जा रहा है। एक लाइन पूरी कर दो, इसी पर जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन देखिए एक तो कितनी अच्छी बात यहां पर सुधांशु जी की तरफ से कही गई कि हम सरकार बना रहे हैं, एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है, और तब भी वो इस बात को मान रहे हैं कि जितनी बड़ी जीत की उन्होंने उम्मीद की थी, ये उतनी बड़ी जीत नहीं है और आप लोग जीत से बहुत दूर हैं। बावजूद इसके आप लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे जीत ही गए। और सर, जीत वाला नंबर मिला भी नहीं बहुमत का, फिर भी सरकार बनाने को इतने बेचैन कि हर तरीके के जोड़ तोड़ के लिए तैयार। ये सर संविधान का सम्मान कर रही है कांग्रेस पार्टी? रुमाना जी, पहले तो मैं सुधांशु जी की एक बात से सहमत हूं कि हमने धरातल खो दिया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुधांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और जितना हमें मिला है हम उसमें खुश हुए हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर भी भरोसा हुआ है, अपने आप पर भी भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पर भी भरोसा हुआ है और राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर पर भी भरोसा हो गया ना सर? यात्रा थी उस पर भी ईवीएम वीवीपैट पर भी भरोसा हो गया ना सर? अरे आपके साथ रोमाना जी, आपको भी याद तो आपके चैनल पर मैंने आप नहीं थी तो मैंने पहले भी कहा था, अगर हमें उस पर भरोसा या उसकी बात नहीं होती तो हम चुनाव ही क्यों लड़ते ईवीएम पर। देखिए, फिजूल की बातें करने से फायदा नहीं है, सवाल कुछ नए लेकर के आइए। मैं आपसे 2-3 चीजें जो बात कहना चाहता हूं, अगर वो रखूंगा तो ज्यादा आपके दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा। और हम लोग तू मैं तो चुनाव के पहले तक बहुत कर चुके हैं, ठीक है, आपके एग्जिट पोल पर कर चुके हैं, आपके एग्जिट पोल 400 भी दिखा चुके हैं, आपके चैनल ने दौड़ दौड़ करके, अब उसको रहने दीजिए ना, अब हो गया, कल तक आज की बात करें हम लोग। और गंभीर बात सुधांशु जी ने की, तो हम सुधांशु जी खुश हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप क्या रखना चाह रहे हैं? जी हैं जी, 3 बड़ी बातें आप क्या रखना फिर चाह रहे हैं? दूसरी बात, आप जो अभी आपने बड़ी हमें सैद्धांतिक जी वही आपने बड़ी सैद्धांतिक बात हमसे कह दी कि साहब लोकतंत्र संविधान, तो लोकतंत्र संविधान का जब ये मर्डर कर रहे थे महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे सरकार बना करके, तब सबके मुंह में दही जमी हुई थी। हम जो काम भी करेंगे संविधान के अंतर्गत करेंगे और निश्चित तौर पर संविधान के अंतर्गत ही सारा काम करेंगे, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके और एग्जिट पोल और चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरीके का माहौल वातावरण देश
देश में बनाया था आप सब लोगों ने मिल करके, अगर उसमें ईमानदारी से हमारा साथ दिया होता तो हम वास्तव में 350 के पार गए होते। नहीं गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता जनादेश बढ़ाने का हमको दे रही है, उनको जनता ने जनादेश घटाने का दिया है। तो आज की डेट में मिड पॉइंट जहां पर आएगा, फाइनल रिजल्ट्स जब आएंगे, तब आपके सामने आपको पता चलेगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 272 से ज्यादा लेकर के आ रहा है। ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरे नतीजों का इंतजार किया जाए और अभी भी आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि 272 पर इंडिया गठबंधन पहुंचेगा। सुधांशु जी, 1 मिनट आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले ये जो अभी बात सुरेंद्र भाई कह रहे थे ना कि साहब अगर मीडिया ने साथ दिया होता, मतलब सर कमी आपकी रह जाए और सारी जिम्मेदारी मीडिया के कंधों पर डाल दो। सर पलटकर अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडिया गठबंधन ने अगर जरा और ताकत लगा ली होती, इंडिया गठबंधन जरा अगर 1 साल पहले बैठ गया होता, राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अगर इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे होते सर, वो एक बैठक के बाद, दूसरी बैठक के बाद, तीसरी बैठक के बाद, ये जो महीनों का ब्रेक हुआ ना सर, अगर एक हफ्ते में बैठकर ही एक साथ सारी सीटों को तालमेल बना लिया जाता, वाकई में 400 सीटों पर अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार दे देते सर, तो क्या होती तस्वीर। तो अपनी कमी सर मीडिया पर तो ठीकरा कम से कम मत फोड़ो।